हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी व्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा इवनिंग टू लेट नाइट स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अभी बजे हैं शाम के 6 और मैं यहाँ पर रिया को 1 आवर स्टडी पे बैठाई हूँ क्योंकि उसका भी होमवर्क रहता है करने को, तो उसके साथ साथ मैं भी अपना पढ़ाई थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। रिया को पढ़ाते साथ साथ मैं अपना साइंस का जो टॉपिक है उसको भी रिवाइज करते जाती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम जो मिलता है मुझे पढ़ने के लिए उसी में अपने स्टडी को मैनेज करती हूँ। यहाँ पर रिया को होमवर्क मिला हुआ था लेकिन वो होमवर्क करने में बहुत हिचकिचाती है। उसे दिन भर की थकान हो जाती है, स्कूल से ट्यूशन, फिर ट्यूशन से आके फिर होमवर्क करना, तो उसे नींद लगने लगती है। इसीलिए मैं उसे ज़्यादा पढ़ने के लिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ। बस उसका जो होमवर्क रहता है उसी को कराने के बाद अगर वो इंटरेस्ट लेती है पढ़ने में तो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा देती हूँ क्योंकि दिन भर का थकान और हेक्टिक डे में बच्चों को इतना प्रेशर देना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए होमवर्क के अलावा अगर उसका मन हो तो थोड़ा बहुत और पढ़ाती हूँ, नहीं तो फिर खाना खिला के वो थोड़ा देर बाद सो जाती है। नाइट स्टडी स्लॉट में इवनिंग के वक्त में मैं साइंस का फिज़िक्स चैप्टर को कर रही थी, जिसमें मैं रिवाइज कर रही थी यूनिट एंड डायमेंशंस को, क्योंकि ये एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन एक यूनिट डायमेंशन अगर याद ना रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मेज़रमेंट है जिसका यूनिट और डायमेंशंस याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में साइंस से, जो कि फ़िज़िक्स का एक टॉपिक है। इसी तरह मैं धीरे धीरे करते कंप्लीट करते जाती हूँ। लगभग से शाम का वक्त में मैं कभी रिया को 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा पढ़ा लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे किचन जाना होता है डिनर बनाने के लिए। आज मम्मी जी पहले ही सब्ज़ी बना ली थी जिसमें बना हुआ था अंडा करी। मम्मी जी ऑलरेडी बना चुकी थी और मैं सिर्फ आलू भुजिया बनाने वाली थी क्योंकि मम्मी जी और मैं नहीं खाएंगे आज, इसलिए मैं सोची कि दोनों के लिए आलू भुजिया बना दूँ।
उधर भुंजिया चढ़ा हुआ है और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आटा भी लगा ले रही हूँ। और आटा लगाने के बाद जल्दी से रोटी बना दी, क्योंकि जिया के पापा और चाचू को भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट से रोटी बना दी। आज रिया को डिनर करने का मन नहीं था, तो उसके लिए मैं सिर्फ बॉयल एग की थी। जब एग बॉयल कर रही थी तो 4 एग निकाल करके एक बॉयल एग को उसे दे दी खाने के लिए, क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं रात को डिनर नहीं करूँगी। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं डिनर बना लेती हूँ, जहाँ पर आज बना था एग करी, आलू भुजिया और रोटी। और इसके बाद मैं चली जाती हूँ इन लोगों को देने के लिए। बाकियों का खाना खाने के बाद बारी आती है मेरी और मम्मी जी की। तो यहाँ पर हम टीवी देख करके डिनर कर रहे थे और वहीं पे रिया को भी उस वक्त बोली मैं नहीं खाऊंगी, पर जब मैं खाना खाने आई तब रिया भी बोली मम्मी मुझे भी 1-2 बाइट खिला दो। तो साथ ही में उसे भी मैं खिलाते जा इसके बाद सारा काम ख़त्म करके मैं चली आती हूँ अपने स्टडी पे, जहाँ पर मैं आज करने वाली हूँ एसएससी जीडी के बुक से मैथ की प्रैक्टिस, जिसमें मैं करूँगी परसेंटेज चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हर रोज़ 10 क्वेश्चंस बनाने का मैं डिसाइड की हूँ। 10 क्वेश्चंस बनाऊँगी मैथ के हर एक टॉपिक के, और कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करने वाली हूँ 10 क्वेश्चंस बनाने के लिए। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है और जिसमें से परसेंटेज का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मेरा पहले से ही जो नोट बना हुआ था उसमें मैं ऑलरेडी 1-2-3 बार लगभग रिवाइज़ की थी, और ये जो एसएससी जीडी का बुक में ख़रीदी थी उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो उसी को मैं हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते रहती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस से भी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर बना रही थी। लगभग आज मैंने 10 क्वेश्चंस का आंसर बनाई।
बनाने के बाद सबसे पहले मैथ को कंप्लीट की और उसके बाद मैं रीजनिंग का चैप्टर को उठाई। वो भी मैं एसएससी जीडी के बुक से ही करती हूँ, जिसमें मैं करने वाली हूँ क्लासिफिकेशन, जिसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 4 आपको लेटर दिए हुए होंगे, उसमें से एक ऐसा लेटर होगा जो तीनों से मिलता ना होगा, उसी को फाइंड आउट करना होता है, तो उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और मैं जब एसएससी जीडी की तैयारी कर रही थी तब ऑनलाइन भी और बुक से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की थी, तो मुझे क्वेश्चन से बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है, तो इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें लेटर्स की जो पोजीशन होती है उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस का आंसर बनाना होता है। तो मुझे रीजनिंग चैप्टर बहुत अच्छा लगता है करने में भी, क्योंकि मुझे बहुत पहले ही कर के बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, तो इसीलिए मुझे रीजनिंग थोड़ी इजी लगती है। बस एक आध चैप्टर ऐसे ही होंगे जो टाइम टेकन है, तो उसी पे मुझे अपना कमांड थोड़ी कसनी है। लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे थोड़ी प्यास लग गई थी, और पानी पीने के बाद मैं इंग्लिश वोकैब को पढ़ने वाली थी। यहाँ पर मैं कर रही थी टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इसके साथ साथ जो 1475 न कुछ लगभग दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके भी करने के साथ साथ मैं 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी याद कर रही थी। यहाँ पर बैठ के मुझे थोड़ी नींद आ रही थी, इसलिए मैं सोची थोड़ा टहल के पढ़ाई की जाए। तो स्टडी करने का ये एक बेस्ट तरीका होता है नाइट में, कि अगर आपको नींद लगे तो हमेशा आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहे और वॉकिंग करके पढ़ाई करें, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो मैं आज इस टेक्निक को जब अपनाई तो मुझे महसूस हुआ कि ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है नींद ना आने के लिए। इसमें बॉडी वार्म हो जाती है और माइंड को ये पता चलता है कि हाँ मुझे अब ये करना है, इसीलिए हमें नींद नहीं आती। यहाँ पर मैं एक और बार रिवाइज़ कर रही थी, और रिवाइज़ करने के बाद मेरा यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से मैं अपनी स्टडी को 10 नाइट तक कंप्लीट करी।